वक्त हम हैं मेरठ रोड पर और मैं आपको लेके चल रहा हूँ दुहाई के रैपिड रेल स्टेशन पे। तो जो ग्रोथ हो रही है इस रैपिड रेल के दोनों तरफ आसपास बहुत अच्छे प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और फिर हम चलने की कोशिश करेंगे मधुबन बापू धाम। तो जो भी कॉलोनीज़ इस मेरठ रोड के आसपास हैं वहाँ पर बल्ले बल्ले रेट बढ़ते जाएंगे। मैं चाहता हूँ रेट ना बढ़े। देखिए यहाँ पर है दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरठ रोड पर, तो यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं और यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। देखिए अब मैं आ गया हूँ ड्रिजलिंग लैंड पर। ये दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन है। अब क्या खासियत है रैपिड रेल की, अभी ये मेरठ से लेकर के साहिबाबाद तक स्टार्ट हो चुकी है। सराय काले खां पर इसका बहुत ही बड़ा जंक्शन बन रहा है। ये जाएगी रैपिड रेल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक तरफ जाएगी हरिद्वार। तो क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में सिर्फ रैपिड रेल गाजियाबाद से होकर के जा रही है, जो कि आगे मैंने आपको बताया कि हरिद्वार जाएगी और एक तरफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएगी। तो कोई भी गवर्नमेंट की जो योजना होती है वो ऐसे ही नहीं होती है, उसके पीछे कुछ कारण होता है। कितना कितना यहाँ पर डेवलपमेंट होगा वो आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। जैसे बहुत लोग व्हाट्सएप पे लिख लिख के भेजते थे कि 4000 करोड़ रुपए में मोदी जी अपना घर बनवा रहे हैं। वो मोदी जी का घर नहीं था, वो सेंट्रल विस्टा था। तो बात ये होती है कि आधी अधूरी नॉलेज होना। तो ये सोचिए कि ये जो प्रोजेक्ट आया है इसके साथ में कितने सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे। ये भारत की प्रथम रैपिड रेल है। ये देखिए ये है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। आप सेम डे पंजाब से यहाँ से जा कर के वापस आ सकते हैं। लुधियाना आपको जाना है, आप सेम डे वापस जा कर के आ सकते हैं। तो जो कनेक्टिविटी रोड की मिल रही है आपको वो देखने लायक है। ऊपर देखिए ये है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। अब ये सब जगह से कनेक्टेड है। तो गाजियाबाद की प्रॉपर्टी का रेट बढ़ने का एक प्रमुख कारण कनेक्टिविटी एक प्रमुख कारण है। रैपिड रेल 180 मैक्सिमम स्पीड है इसकी और मेट्रो से भी कनेक्टिविटी है। तो आप एज्यूम करिए, देखिए गाड़ी है आपके पास, मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक जाम होता है, तो तब हमें इस तरीके की सुविधा की ज़रूरत पड़ती है। और कनेक्टिविटी रैपिड रेल की कहाँ कहाँ तक होगी ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे। ये रैपिड रेल का जाल फैलता चला जाएगा, बहुत सारे शहरों तक इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक भी जा रही है। इसलिए लोग ये चाहते हैं कि जहाँ पर अब कहते हैं ना, आपने सुना होगा अरे वहाँ मेट्रो आने वाली है वहाँ तो रेट बढ़ जाएगा। तो सोचिए जहाँ मेट्रो आएगी 2 साल बाद वहाँ रेट बढ़ जाएगा। तो जो ये रैपिड रेल है इसका कितना बड़ा असर पड़ने वाला है गाजियाबाद की प्रॉपर्टी पर। ये स्टेशन दुहाई है, इसके बाद में पड़ेगा गुलडर स्टेशन। अब रैपिड रेल से मेरठ जाना हो गया है बच्चों का खेल। आप जा सकते हैं सड़क के रास्ते से भी। अब हम चल रहे हैं टुवर्ड्स मधुबन बापू धाम। आपको याद रखना है अगर आप मेरठ की तरफ से आ रहे हैं तो पिलर नंबर 707, जेम्स बॉन्ड का नंबर था नॉट 7007, लेकिन ये है 707। एक तरफ 7, दूसरी तरफ 7 और बीच में 0। तो 707 अगर आपको पिलर याद हो गया है तो फिर आप जा सकते हैं मधुबन बापू धाम। मधुबन बापू धाम में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी हैं। पहले हम देख लेते हैं इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और फिर वीडियो में आगे कवर कर लेंगे रेजिडेंशियल प्लॉट्स। तो देखिए ये फ्लाईओवर अभी नहीं बना है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी बन जाए। देखिए गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहीं पे कोई ज़मीन क्लियर नहीं हुई है, कहीं पे रेलवे का कोई इशू आ जाता है। लेकिन हाँ, जिस दिन ये फ्लाईओवर बनेगा उस दिन मैंने जैसे बोला फिर तो बल्ले बल्ले गाड़ियाँ ऐसे भागेंगी इस फ्लाईओवर से। ये नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड है। अभी आपको ये केवल एक छोटा सा फ्लाईओवर नज़र आ रहा है, ये NPR रोड है। देखिए यहाँ भी मट्टी डल गई है, इसका मतलब यहाँ सड़क बनने वाली है, नहीं तो यहाँ पर पहले गड्ढे थे।
अब यहाँ पर देखिए, ये जो आप कोने वाला शोरूम देख रहे हैं ये फोर्स मोटर्स का है। तो 24,000 रुपये स्क्वायर मीटर में जीडीए ने बोली लगानी स्टार्ट करी थी। जीडीए ने ऑक्शन में ये प्लॉट दिए थे और मुझे शायद किसी ने बताया कि ये 34,000 तक गया है। अब यहाँ पर शायद आपको बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस में चीज़ मिले। देखिए ये पुल का दूसरा हिस्सा, और यहाँ पर देखिए दिल्ली वाले नहीं छोड़ रहे हैं माल। माल मतलब प्लॉट, माल मतलब जो भी प्लॉट आएगा उसको दिल्ली वाले नहीं छोड़ रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं नीले रंग का शेड, ये 2 प्लॉट्स का जोड़ा है। अब सोचने वाले ने ये सोच के लिया कि बिल्कुल रैपिड रेल के बराबर में लेबर की भी इजीली एक्सेस हो जाएगी, तो इस वजह से ये इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ही ज़्यादा बूम कर जाएगा। अभी तो ये कुछ भी नहीं करा है, जो हो जाएगा यहाँ पर बूम, वो बूम बूम आप देखिएगा। अब देखिए ये एक शेड बनाया गया है, गोडाउन बनाया गया है। इस तरीके से फैक्ट्रीज बनती जा रही हैं। और देखिए जो ज़मीन खरीदेगा, जो लगाएगा वो कमाएगा, जो लगाएगा वो कमाएगा, याद रखिएगा। और जो अपने पैसे को, देखिए ज़मीन में बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा मिलती है। लगाने को तो आप एफडीज करा लें, आप म्यूचुअल फंड्स ले लें, आप शेयर्स में लगा लें, रुपया तो वहाँ भी आपका बढ़ेगा। लेकिन आप अगर एक बादशाह बनने चाहते हैं, देखिए ये कितनी सुंदर फैक्ट्री बन गई है। तो पहले राजा लोग हुआ करते थे, तो उनके पास ज़मीन होती थी, जितनी ज़्यादा ज़मीन उतना बड़ा राजा। तो रियासत अब ये आपके हाथ में है अपने बजट के हिसाब से। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबके पास रुपए होते हैं, एक ये फेज़ ऑफ लाइफ में टाइम भी होता है कि आज नहीं है कल को होंगे। तो लेकिन मैं ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, मैं उनके लिए ये एक मोटिवेशनल वीडियो के तौर पे बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ, अपने विचार बता रहा हूँ कि जो ज़मीन से ही राजा की कैलकुलेशन होती है, छोटी ज़मीन या बड़ी ज़मीन। तो इसलिए ज़मीन में इन्वेस्ट करिए, आप अपने शहर में करिए। आप जैसे कि मैंने बोला, किसी भी आप शहर में रहते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदना और उसको फिर सर्कुलेट भी करना, एक ये नहीं है। देखिए अलग अलग तरीके के, ये हम फिर से आ गए फोर्स मोटर्स पे, और अब मैंने आपको पूरा इंडस्ट्रियल एरिया दिखा दिया था। सामने रैपिड रेल है, मधुबन बापू धाम के रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं, जैसे ब्लॉक बोलते हैं यहाँ पर ABCDEF। हम लोग रेजिडेंशियल ब्लॉक्स की तरफ चल रहे हैं। ABCDEF मधुबन बापू धाम में 6 ब्लॉक हैं। ये अब जो इंडस्ट्रियल एरिया आप सामने देख रहे हैं, ये गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का नहीं है। रोड है बीच में, एक तरफ GDA के प्लॉट हैं और एक तरफ नॉन GDA। अब मैं आ गया हूँ रेलवे फाटक पर। फिलहाल ट्रैफिक इससे जाने को मजबूर, क्योंकि फ्लाईओवर नहीं बना है। ये पिलर नंबर 707 के सामने से जब आप आएंगे तो ये आपको रेल का फाटक दिखेगा। रेल का फाटक पार करते ही आपको दिखेगा A ब्लॉक। वीडियो हो जाएगा लास्ट तक, बहुत इंपॉर्टेंट। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है बापूधाम के, मैं वो दिखाऊंगा। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो सड़क जिस पे आपकी शायद नज़र ना पड़ी हो। ये सड़क अगर हम देखें A ब्लॉक की, तो सीधे जाती है संजय नगर की तरफ। नक्शे के हिसाब से खुली नहीं है, अगर खुल जाती फिर तो कहने ही क्या थे। जब खुलेगी तब खुलेगी। फिलहाल फिर भी यहाँ पर जंगल में मंगल नज़र आता जा रहा है। लोगों का रुझान मधुबन बापू धाम की तरफ बढ़ता जा रहा है। जहाँ भी आपको ये हाई टेंशन लाइन ऊपर दिखती है, ये रावण की तरह बड़े बड़े खंबे, बताने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे रावण की एक बनाते हैं दशहरे पे बड़ा लंबा सा पुतला, तो ये जो लंबे वाले खंबे हैं, इनको मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये हाई टेंशन लाइन, और जहाँ जहाँ हाई टेंशन लाइन है उसके नीचे मिलता है हमारे को ग्रीन बेल्ट।